नमस्कार दोस्तों, स्कायरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा कहानी। आज की कहानी दिलीप और स्नेहा की है। दिलीप और स्नेहा एमपी में रहते हैं और वहाँ दिलीप की जॉब है, इस सिलसिले में इन्हें वहाँ रहना पड़ता है। वैसे तो उनका घर गांव में है और ये एमपी के एक बड़े शहर में रहते हैं, तो वहाँ का नाम मैं नहीं ले सकती, तो आप लोग समझ लीजिए। और ये दोनों वहाँ किराए के घर में रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गांव में इनके मम्मी पापा हैं, तो अक्सर ये 1-2 महीने के बीच में जाते रहते हैं मम्मी से मिलने, पापा से मिलने। लेकिन फ़िलहाल ये यहीं पे रह रहे हैं और अभी शादी को 1.5 साल ही हुआ है, तो दोनों खुश हैं। लेकिन अभी घर वाले बार बार फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई खुशखबरी कब दे रहे हो। तो दिलीप कहता है कि पापा अभी थोड़ा सेटल हो जाएं, उसके बाद हम प्लान करेंगे। ये सारी बातें घर में चलती ही रहती हैं। लेकिन एक दिन जो इनके मकान मालिक थे, उन्हें पता नहीं कुछ ज़रूरत थी या क्या था, उन्होंने इनसे बोला कि हमें घर खाली करवाना है क्योंकि हमें थोड़ा काम है घर में। तो अब वो भाई किराएदार हैं, पहले तो उन्होंने ना नुकुर की कि अचानक से हम घर कैसे ढूंढेंगे। और तो वो बोले मुझे प्रॉब्लम आपसे कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे घर चाहिए खाली, कुछ काम है इसलिए। शायद किसी की शादी थी, उन्होंने क्लियर नहीं बताया, बस इतना बोला कि आप 2-4 दिन में घर खाली कर दीजिए। तो अब दिलीप के दिमाग में तो एक ये टेंशन आ गई कि हमें नया घर ढूंढना है। तो वो अपनी एक फ्रेंड से बात करता है कि भाई कोई घर हो तो हमें जल्दी से जल्दी ढूंढने में हेल्प कर दो, क्योंकि जहाँ मेरा घर है वो लोग खाली करवा रहे हैं। तो उनका एक फ्रेंड होता है, वो बोलता है ठीक है हम देखते हैं। तो उसने एक घर बताया जो शहर के आउटर में था। उन्होंने उन्होंने भी देखा नहीं था, उन्होंने बस सुना था। तो उन्होंने दिलीप जी से कहा कि ऐसा है, वहाँ पर एक घर है, आप जाकर देख लो जाके, और भाभी जी को भी लेके जाओ। एक बार में अगर देख लोगे दोनों लोग तो ठीक है, बार बार जाना आना नहीं पड़ेगा क्योंकि दूर है। तो दिलीप जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो घर फ्री में था। उन्होंने बोला कि वो घर बहुत दिनों से खाली पड़ा है और इसके ऑनर जो हैं वो चाहते हैं कि उस घर की देख रेख भी हो जाएगी, इसलिए उन्हें किराए की ज़रूरत नहीं है, बस साफ़ सफाई और देख रेख यही करना है। 1 मंजिला घर है और काफ़ी बड़ा घर है। तो वो बोलते हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये दिलीप जी स्नेहा को लेकर वहाँ पहुँचते हैं घर देखने के लिए। घर तो बाहर से देखने में बहुत सुंदर था, गंदा था, पुराना था, लेकिन डिज़ाइन उसका बहुत अच्छा था। ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन हाँ फिर भी ठीक था। तो ये घर के अंदर जैसे ही गए, सबसे पहले तो मेन जो गेट था उसके ऊपर एक गमला लटक रहा था, जैसे लोग झालर के तरह लटका देते हैं गमले, उसमें पेड़ पौधे लगा देते हैं लटकने वाले, तो बहुत सुंदर लगता है। वैसा ही था। जब ये गेट खोलने लगे तो वो एकदम से गमला गिरता है, स्नेहा बच जाती है। स्नेहा के ऊपर ही वो गिरने वाला था, लेकिन स्नेहा को दिलीप धक्का देता है और वो बच जाती है। ये बहुत ज़्यादा अजीब था। स्नेहा डर जाती है और अब दोनों लोग अंदर जाते हैं। जैसे ही ये दोनों अंदर जाते हैं तो दिलीप का ध्यान जाता है कि वहाँ पर कुछ पैरों के निशान हैं जो बहुत ही ताज़े लग रहे हैं, लग रहा है अभी कोई आया है। तो ये सोचता है अगर ये बंद है इतने दिनों से तो फिर यहाँ आया कौन था। लेकिन चलो मुझे क्या, मुझे तो रहना है यहाँ पे। वो स्नेहा से बोलता है स्नेहा तुम्हें घर पसंद है? स्नेहा कहती हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सफाई करनी पड़ेगी बहुत। तो दोनों कहते हैं चलो ठीक है, इसको ओके करते हैं और अपने फ्रेंड से बात करते हैं। कहते ठीक है हम दोनों यहाँ रह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब ये लोग पहले सोचते हैं कि घर की साफ़ सफाई कर लेंगे और उसके बाद ही सामान लेके आएंगे। अपने मकान मालिक से इन्होंने बोल दिया था कि बस 1 दिन बाद हम खाली कर देंगे। तो दिलीप जी उस दिन छुट्टी लेते हैं और वहाँ साफ़ सफाई के लिए दोनों पहुँच जाते हैं। एक हेल्पर भी ले लेते हैं साफ़ सफाई के लिए। अब वहाँ झाड़ू वाड़ू लगा ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक कमरा बंद था और उस कमरे से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी।
तो स्नेहा बोलती है कि ऐसा है, आप लोग इधर साफ़ कर लो, वो कमरा मैं देख लेती हूँ। स्नेहा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, इतनी तेज बदबू कि स्नेहा नाक बंद करके वहाँ से भागती हुई बाहर आई और बोली, दिलीप यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा बदबू है, मुझे लगता है कोई चूहा मरा है या कोई जानवर है। तो दिलीप अंदर जाता है नाक बंद करके और पूरा रूम चेक करता है। रूम पूरा खाली था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब ये बोलता है यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस गंदगी है थोड़ा बहुत, और कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बदबू कहाँ से आ रही है, इन्हें समझ नहीं आता है। और जैसे ये निकलने वाला होता है रूम से, दरवाज़ा बंद हो जाता है। स्नेहा बाहर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है और दिलीप अंदर से पीट रहा था, दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। काफ़ी मशक्क़त के बाद दरवाज़ा खुल जाता है। अब ये बाहर आते हैं और घर का पूरा साफ़ सफाई हो जाती है। शाम के समय ये लोग बहुत थक गए थे, तो इन्होंने अपने मकान मालिक से बोला कि मैं आज यहीं पर रुकूंगा और कल सुबह आकर सामान ले जाऊंगा, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है यहाँ से घर और हमें बहुत टाइम लग जाएगा और इधर से कन्वेंस भी नहीं मिलता है और बाइक हमारी ठीक नहीं है, इसलिए हम कल सुबह आ जाएंगे। तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं। अब ये लोग यहाँ रुक जाते हैं और रात हो गई थी, 11 बज चुका था। ये लोग ज़मीन में ही एक चद्दर बिछाते हैं, चद्दर लेकर गए थे, वही बिछा करके लेट जाते हैं। और जो वो कमरा था, उस कमरे से इन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। स्नेहा उठकर बैठ जाती है, तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, स्नेहा तुरंत दिलीप को उठाती है और बोलती है, देखो उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुला है। दिलीप कहता है, हो सकता है हवा से खुला हो या कोई और रीजन रहा हो, चूहे होंगे, बिल्ली होंगी, अपने आप नहीं खुलता है कोई दरवाज़ा। तो स्नेहा कहती, नहीं मैंने देखा है दरवाज़ा अपने आप खुला है, चलो चलकर देखते हैं क्या है अंदर, कोई चोर तो नहीं है। दिलीप कहता है, कुछ भी नहीं है, चुपचाप सो जाओ, वैसे भी बहुत थकान हो गई है, मुझे तो नींद आ रही है। स्नेहा भी लेट जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद स्नेहा को उस कमरे से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई बात कर रहा है। ये दोनों हॉल में लेटे हुए थे और वो कमरा हॉल के जस्ट बगल में ही था, तो इसलिए आवाज़ें ज़्यादा आ रही थी। तभी स्नेहा को लगा उस कमरे से कोई निकल करके बाहर आया है। उसकी पैरों की आवाज़ एकदम क्लियर आ रही थी। स्नेहा आंखें बंद करे हुए थी, कस के आंखें नहीं खोल रही थी डर की वजह से, और उसके कदमों की आहट इसके सर के पास आकर रुक जाती है। अब स्नेहा बहुत ज़्यादा डर रही थी। उसने दिलीप को कस के पकड़ा और हिलाना शुरू किया। दिलीप उठता है तो देखता है स्नेहा के सर के पास कोई खड़ा है और स्नेहा को बड़े घूर घूर के देख रहा है। दिलीप एकदम से चिल्लाकर बैठ जाता है और स्नेहा भी उठ जाती है। तब वहाँ कोई नहीं था। अब दिलीप कहता है कि मैंने यहाँ देखा है किसी को खड़ा हुआ। स्नेहा भी बोलती है, मुझे आहट हुई थी कि कोई आया है, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं है। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे, उस दरवाजे की तरफ देख रहे थे बड़े गौर से। तभी वो दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो जाता है। अब ये दोनों दौड़ कर जाते हैं उस कमरे की तरफ। दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। इन लोगों को डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते थे। दरवाज़ा खोलते हैं मेन गेट और बाहर निकल कर के बैठ जाते हैं। इधर उधर देख रहे थे, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था ना, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, रात का 2:30 बज रहा था। तभी इन्होंने देखा कि जो वो बंद कमरा था, उस कमरे की खिड़की बाहर की तरफ थी। तो ये खिड़की से देखने की कोशिश करते हैं, तो खिड़की में किसी की परछाई दिख रही थी जो उस कमरे में टहल रही थी। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। ये खिड़की के पास जाते हैं और खिड़की बाहर से खोलकर देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर अंदर है कौन। जैसे ही इन्होंने खिड़की खोली और अंदर दिलीप झांक रहा था, अचानक से जैसे उसका सर किसी ने पकड़ लिया हो अंदर से, ये झटपटाने लगता है, खिड़की एकदम से बंद हो जाती है, इसका सर उसमें दब जाता है। स्नेहा उसे खींचती रहती है, उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन दिलीप बेहोश हो जाता है। अब काफ़ी देर बाद स्नेहा हिम्मत करके उस कमरे में जाती है, दरवाज़ा खोलती है और दिलीप का गला निकालती है वहाँ जो खिड़की में फंसा हुआ था। दिलीप तो बाहर गिर जाता है, उसे जाकर ये होश में लाती है। बाद में दिलीप कहता है, जब मैंने देखा था अंदर कि अंदर एक नहीं बहुत सारे लोग हैं और
वो पता नहीं कुछ कर रहे हैं अंदर, और उन्हीं में से किसी एक ने इसका गला पकड़ा था। ये दोनों अब सोच लेते हैं कि अब हमें इस घर में नहीं जाना है। उस घर से ये दोनों निकल जाते हैं, अपने वही पुराने घर पे जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि हमें 1-2 दिन की और मोहलत चाहिए, क्योंकि हमें वो घर ठीक नहीं लगा है, हम वहाँ नहीं रहना चाहते हैं। और दिलीप ने अपने फ्रेंड को भी फ़ोन करके बताया कि ये घर हॉन्टेड है, हम वहाँ नहीं रह सकते हैं। तो दिलीप और स्नेहा का ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा डरावना था। ये तो शुक्र है कि ये दोनों बच गए, सही समय पर वहाँ से वापस आ गए थे, वरना इनके साथ कुछ भी हो सकता था। तो ये कहानी दिलीप ने ही हमारे साथ शेयर की है। तो थैंक यू दिलीप जी, आपने ये कहानी हमारे साथ शेयर की। और आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।